बाबा की 14 साल का महावाक्य है। बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को ही मिलनी चाहिए। तो प्राइज भी बाप को ही मिलनी चाहिए। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर है, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, जो पक्के आशिक बने, जो पक्के आशिक बने वही मुझ मासूक को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्र में दिखाते हैं, गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की या पूंछ की बात नहीं है। यहाँ गऊ की व पूंछ की बात नहीं है। गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। बाप दादा दोनों है। बाप दादा दोनों है। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो और शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वो बाप है। ऐसे बहुत है जिनको शांति के पीछे प्राइज भी मिलती है। कभी किसको प्राइज नहीं मिलती तो कहेंगे ये शांति। कभी किसको प्राइज मिलती है तो कहेंगे यह शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए। इसमें बड़ों बड़ों का नाम लेते हैं। तो बाबा ने कहा अब शांति तो चाहिए किसको? सारी दुनिया को। सारी दुनिया अशांत है ना, नहीं तो अशांति में रहने वाले औरों को भी अशांति करेंगे। यह है ही रावण राज्य, क्योंकि रावण
जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते शांति देवा। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफजी भी नहीं जलवाएंगे, ना त्रेता वाले राम की, ना परमात्मा राम की। राम राज्य तो सब चाहते, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है कोई भी नहीं जानते हैं। सिर्फ कहते नई दुनिया को, नई दिल्ली में राम राज्य को। नई दिल्ली कहते नाम तो बहुत रख जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है, दिल्ली ही परिस्थान था। राधे कृष्ण को भी वहाँ दिखाते हैं। यह दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है। सिर्फ दोनों नहीं है तो जरूर और भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती है ना। बुद्धि से काम लेना होता है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है। वृद्धि होते होते ढेर हो जाती है। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण के नाम वाला है। 2500 वर्ष उनका ही राज्य चलता है। मनुष्य कहते लाख वर्ष हुए तो बाबा कहते विचार की बात है। 5000 वर्ष में यह हाल है, लाख वर्ष की बात है तो विचार की बात है। यह तो आत्माओं के लिए भोजन है। बाप ये रूहानी भोजन देते तुम्हारी बुद्धि को, यानी आत्मा को। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे रचता रचना को हम नहीं जानते। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो रचता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 चक्कर को भी जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने के कारण विकारी बन गए। अब है अंत का समय। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य, मध्य में है रावण राज्य शुरू। अब रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य भी शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना, यही है सत्यनारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिससे देवी देवता धर्मों का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है। संगम युग पर है ना। सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते गीता को पतित पावनी नहीं कह सकते। गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते। गीता के भगवान को ही पतित पावन कहा जाता है। यह अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारत लड़ाई चली थी। कहते श्री कृष्ण ने गीता सुनाई कब? जब महाभारत लड़ाई थी। गीता की ज्ञान तो बाबा अभी सुना रहे, अभी क्या है, महाभारत लड़ाई है, जिससे अनेक धर्मों का विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते देवी देवता धर्मों का शास्त्र है। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते, ब्राह्मणों का नाम गीता में ही है।
गीता में नहीं है। परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, वहाँ देवता यानी लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। तब तक ब्रह्मा है, तब तक विष्णु नहीं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्र में दिखाया है ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। ब्रह्मा की और विष्णु की इकट्ठे नहीं होंगे, तो ब्रह्मा होगा तो विष्णु नहीं, और जब विष्णु होंगे तो ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। ये डिटेल में समझने की बातें हैं। तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रही हो, हकदार ठहरेना। मुख्य शास्त्र 4 है। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र। 4 शास्त्र है, उसमें है मुख्य क्या है, नंबर 1 गीता, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होता है इस्लामी, बौद्धी, एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है, और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्रीमत इस्लामी व श्रीमत बौद्धी शास्त्र नहीं गाया जाता। श्रीमद् भगवत गीता तो एक ही है। उनसे कौन सा धर्म स्थापन किया? श्रीमद् भगवत गीता द्वारा कौन सा धर्म स्थापन हुआ? आदि सनातन देवी देवता धर्मों की स्थापना। अंत में ये स्थापना होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्मों की स्थापना गीता द्वारा अंत में होती है। यह समझने की बात है। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करते, तो बाबा क्या कहते? बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करते, तो बाबा सतगुरु। तो सतगुरु ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब कृष्ण गीता का नाम डाल, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। वह तो ज्ञान का सागर नहीं है, तो बाबा ने क्या उनको ज्ञान सागर बाप ने ऐसा बनाया, तो टीचर है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए हैं। अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीर धारी मनुष्य द्वारा सुना था। अभी तुम समझते हो आत्मा असूल में अशरीर थे, पीछे फिर शरीर धारण किया। बाबा भी तो अशरीर है ना, शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी है परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाओ। तो बावन का लिंग की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि पतित पावन है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से ही वर्षा मिलना चाहिए। हमको वर्षा मिलता है तब तो हम पूछते हैं। भारतवासियों को मिला जरूर है, कि बाबा कहाँ आते? भारत में आते हैं, तो वर्षा तो जरूर मिलता है। कब मिला ये सब भूल गए। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हम बाबा के पास आए हैं,
श्री बाबा ब्रह्मातम में आकर समझाते त्रिमूर्ति का नाम वाला है। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाबा की महिमा बहुत है। गीत में भी सुना प्यार का सागर सर्व का सदगति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला, सर्व का दुख करता सुख करता, बहुत प्यारा है ना। उनसे प्यारी कोई चीज होती नहीं। बाबा से प्यारा कोई चीज होता नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए तो जरूर बहुत प्यारा तो होगा ना। वह बेहद का बाप कहते बच्चे मेरे से स्वर्ग की वासाई तो मिलनी है। तुम आत्माएं भाई भाई हो। अभी तुम बाप द्वारा सुन रही हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती है। बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया है हम बच्चों को पावन बनाने। कहते बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैं तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। विक्रम भी विनाश होगा और सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते हैं पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते हैं रड़ियां मारते रहते हैं पतित पावन सीताराम। तो दुख पतित तो खुद पतित ठहरे ना। तो गाते पतित पावन सीताराम तो खुद क्या ठहरे पतित ठहरे। यह है ही नरक। इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराने में तो रोचक बातें लिख दी है। यह कहने से यह बनेंगे यह होगा। फिर कह देते गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब जाकर अब जानवर की बात तो है नहीं। तुम गौ माता को ना, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल न सके। पूंछ तो है नहीं। कहते तुम्हारी पूंछ पकड़कर तर जाएगी। अब यहाँ पूंछ पकड़ना नहीं है परंतु बाप को फॉलो करना। आपने कहा परंतु फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। श्री बाबा कहते मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बिगर फॉलो कर नहीं सकेंगे। श्री बाबा को पूरा फॉलो करना है। इसलिए बाबा ने कहा बाप को क्या बनाना पड़े? आशिक। आशिक क्या ना मासूक। तो बाबा ने कहा तो बाप को पूरा फॉलो करना पड़े। यहाँ बैठे हो इसलिए बाप को फॉलो करने के लिए भक्ति मार्ग में भी तुम मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक के, परमात्मा मासूक है। आत्माएं उनको याद करती है और वो आए हैं लेने के लिए। कहते मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले ही जाऊंगा। कैसे फॉलो करो ये भी समझाते हैं। मैं तो हूँ ही पावन पर तुम हो पति। तो जरूर पावन बनना पड़े तो जरूर बाप को फॉलो करना पड़े। तो बाबा ने कहा
भिखारी तो फॉलो कर न सके, फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम में ले जाऊंगा? बाबा तो खुद ही पावन है ना, पावन बनाकर शांति धाम। इतने सब मनुष्य सब भक्ति दान पुण्य तप आदि करते किस लिए? मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। यहाँ दुख है, चाहते हम अपने घर शांति धाम वापस जाएं। बाप कहते पवित्र बनना जरूर पड़ेगा। मैं पावन हूँ तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊँगा भी ब्रह्मा के तन में भी रचता हूँ। मैं इस ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ। बाबा का फिक्स तन है। दिखाते भी ये ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम भी के हो, अब जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते मुझे याद करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान हम खुद हम बच्चों से प्रतिज्ञा हम करके भूल जाते हैं, लेकिन बाबा अपना वायदा पूरा निभाता है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं तुमको पावन दुनिया में ले चलूँगा और कोई उपाय नहीं। याद के बिगड़ पावन बने बिगड़ साथ नहीं ले जाऊँगा, और कोई उपाय नहीं। कहते पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो फिर पानी की तरफ। गंगा को भी तो कहते हैं ना पतित पावन। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, यह सारा तो सागर से निकली हुई नदियाँ। अब पूछो, तुम्हारा बाप कहते तुम पावन बनना है तो मेरे को फॉलो करना पड़े, तभी मैं साथ ले चल सकूंगा। अगर पावन नहीं बनेंगे तो बाबा के साथ कैसे जाएंगे? उसके लिए याद किया था। बाप कहते मैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब तुम 84 चक्कर लगाए पतित बने हो। अब फिर से मुझ बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थियों को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार को छोड़ो। सन्यासी क्या कहते हैं? अगर उनको फॉलो करना पड़े तो घर बार को छोड़ो। और बाप कहते मैं तो परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यहीं विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? पूछ रहा बाबा तो परम धाम ले जाएगा ना, तुम चलेंगे यहीं विषय सागर में रहना अच्छा लगता है ना? ऐसे ही चलेंगे है? जाऊँ ले ही नहीं जाऊँगा, बाप को फॉलो करना पड़े ना। तो बाबा ने कहा तुम तो पुकारते आए हो पतित पावन आओ, अब आए हैं तो साथ ले जाते हैं। कलप कलप आकर तुमको मैं साथ ले जाता हूँ। फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, उनको इतना सुख देने वाला कौन है? हेवनली गॉड फादर। बाप बच्चों को याद दिलाते तुम हमारी जयंती मनाते हो। परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मानते हैं, मनाते हैं। हमारा ये बर्थ प्लेस है, क्रिश्चियन थोड़ी मनाएंगे, वो तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती सिर्फ भारतवासी मनाते हैं। यह सर्वों के पतित पावन बाप का वर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सबको लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच हुआ।
बाबा जानते हैं तुम ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते तब मैं आता हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो बच्चों को भी तो वही वर्षा देंगे ना। बाबा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को भी वही वर्षा दे रही। कहते बस मुझे पालो करो। आज बाबा ने कई बार तो बाबा ने कहा ये जानते हो हम आत्मा विकारी है, शरीर भी विकारी है। आत्मा विकारी तो शरीर भी विकारी है। सतयुग में आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। और बाप कहते बच्चे पावन बनो। पावन कैसे बने? याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे थे प्यारा है ऐसे प्यारा बनना है। जैसे बाप प्यारे थे प्यारा है ऐसे प्यारा बनना है। दूसरा बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। नहीं लिखा पहले? अच्छा, बनना ही उनको फॉलो करना है। बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापिस घर शांति राम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापिस घर शांति धाम के लिए पावन जरूर बनना है। शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। वरदान याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। कोई कैसे भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। कोई कैसे भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू। माया पहले पहले बाप को ही बुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो।
तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चेयरफुल। सदा एक ही मूड होगी, चेयरफुल। स्लोगन: पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। स्लोगन है: पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है।